अब हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम भी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र रंजन जी। आप बहुत लंबे समय से आप एग्रीकल्चर को आप फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैंने आर्थिक सर्वे का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने बजट जरूर देखा है। और बजट के आधार पर मैं कह सकता हूं कि किसानों के जो 4-5 मुख्य सवाल थे। पहला, C2+50% का MSP की कानूनी गारंटी का, कानूनी गारंटी पर खरीद का। तो उस सवाल को लेकर के पूरा बजट मौन है। 5 रुपया भी उसके लिए मोदी सरकार ने अलॉटमेंट करने का काम नहीं किया है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमारा एम्फेसिस इस बात का है कि 76 वर्षों में, क्योंकि खेती किसानी घाटे में जा रही है, इसलिए किसान कर्जदार हो रहा है, इसलिए वन टाइम जो है वो वेव ऑफ करना चाहिए, आपको संपूर्ण कर्जा मुक्ति करना चाहिए। उसके ऊपर भी जो है इस बजट में कुछ नहीं है। तीसरी बात हम लोगों ने ये कही कि आप सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी 80 करोड़ लोगों को 1 या 2 रुपए किलो का अनाज देने से नहीं हो जाती। वो अनाज जो पैदा कर रहा है, कम से कम उसकी भी आपको जो है सोशल सिक्योरिटी देखना चाहिए। तो किसान की जो पेंशन है, वो हमारी मांग ये है कि 10,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार जो है वो दी जानी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हमारा कहना ये है कि जिस तरीके से किसानी घाटे में गई, जिस तरीके से किसान कर्जे में गया, जिस तरीके से किसानों ने 1,07,74 किसानों ने आत्महत्या की अभी मोदी जी के इस कार्यकाल के अंदर, तो उसमें सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम करना आपको जरूरी है। चौथी बात हम लोगों ने ये कही थी कि GST जो है वो आप समाप्त करिए, जो कृषि उत्पादों पर लगाया है, कृषि के इक्विपमेंट्स के ऊपर लगाया है। लेकिन चारों में से एक भी बात की सुनवाई जो है वो नहीं की गई है। तो इससे ऐसा लगता है कि मोदी जी को लग रहा है कि वो लिप सर्विस देंगे, जैसे उन्होंने हमको जो है कह दिया था कि हम जो है आपके ये 3 किसान विरोधी कानून हमने वापस ले लिए हैं और अब हम MSP के ऊपर जो है वो हम गारंटी को लेकर के काम करेंगे। और लिखित में हमको 9 दिसंबर 2021 को उन्होंने दिया था, तो हम लोगों ने आंदोलन तो स्थगित कर दिया था, लेकिन उनका जो लिखित वायदा था, भारत सरकार का वायदा था, क्योंकि कृषि सचिव के दस्तखत से वो जारी हुआ था, वो धोखा साबित हुआ। तो उस धोखे के खिलाफ में हम लोग लड़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक महाझूठ बोलने के जो आदी हैं प्रधानमंत्री जी, वही झूठ उन्होंने आज भी बोला। क्योंकि मैं इस बात की चुनौती देना चाहता हूं आपके चैनल के ऊपर, बहुत ही विश्वसनीय चैनल है आपका। 15 करोड़ किसान परिवार हैं, अभी तक 15 करोड़ परिवारों को 18 किस्तें जो 6,000 की थी, मतलब 17 रुपए की जो किस्त थी, वो भी उन्होंने नहीं दी है। हिंदू ने एक सर्वे छापा, नीति आयोग ने बताया कि 3 करोड़ लोगों को जो है कुछ जो है वो मिली है, इंस्टॉलमेंट्स मिली हैं। उन 3 करोड़ को भी 18 जो है वो पूरी की पूरी जो है इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिली हैं। तो अब जब झूठ के आधार पर ही आपको अगर राजनीति करनी हो, और पहले भी वो कह चुके कि MSP हमने दी थी, हम दे रहे हैं और देते रहेंगे, तो उस झूठ का इलाज तो किसान आंदोलन के माध्यम से ही करेगा। तो अभी तो हम लोगों ने, आपको मालूम है कि मांग पत्र दिया है, सांसदों को दिया है 16, 17, 18 को, प्रधानमंत्री को भी भेजा है, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी हम लोगों ने दिया है। और अब हम 9 अगस्त को ये जो कॉरपोरेट मुखी इनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, कि आखिरकार आप मुझे बताइए, आप सुनीलम जी, मैं आपसे इस सवाल जो इस पैसा आपने चूंकि पैसा देते हैं, सुनीलम जी, मैं जी सुनीलम जी, जी आप मैं कॉर्पोरेट का स्पेसिफिक सवाल एक ले आए, बात तो मैं एक कहना सवाल चाहता हूं। आपसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप कह लीजिए, मैं आपसे ही एक जी सवाल पूछना चाह रहा, चलिए आप अब हाँ, बोल लीजिए पहले अपनी बात। हाँ, मैं केवल इतना जोड़ना चाहता हूं कि किसानों के साथ में जो भेदभाव है वो ये है कि आबादी
65% मानिए, 75% मानिए, कोई 55% कह रहा है, वो आप मानिए ग्रामीण क्षेत्र की किसानों की जो आबादी है, लेकिन उस आबादी को आप कितना बजट एलोकेट कर रहे हैं? तो 3% कर रहे हैं। 1,52,000 करोड़ रुपया दिया 48.5 लाख करोड़ में से आपने। ये मूल सवाल है। मतलब जब उसको आप बजट ही नहीं दे रहे हैं, तो उसका जो आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं, आगे बढ़ने के लिए मेरा मतलब है कि उसको उनके इनपुट कॉस्ट में जो उसको लागत के अंदर जो सब्सिडी चाहिए, मतलब कि उसको जो सिंचाई का पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाद हो या कीटनाशक हो, जो भी कुछ, या जो है उसको सब्सिडी चाहिए, या एग्रीकल्चर को आप मनरेगा के साथ जोड़ें, जो भी कुछ उसको चाहिए वो आप जब देने को ही तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने तय कर रखा है कि इस देश के अंदर से किसानी को हम वैसे ही बर्बाद करेंगे जैसे अमेरिका ने किया, जैसे यूरोप ने किया, कि जो है उनके यहाँ भी कभी सुनीलम जी, 85% किसान थे, अब घट हाँ करके रह सुनीलम, गए वो मैं आपसे 4%। एक सवाल जी मैं आप जी। एक सवाल आपसे ही रख रहा हूँ, आप उसका संक्षेप में जवाब दीजिएगा। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और मैं इसके बाद इनके पास जाऊंगा। आपने कहा कॉर्पोरेट मुखी इनकी नीति है। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट ने, अगर मैं ये कहूँ कि कॉर्पोरेट के पास ये ताकत है कि अगर उनकी सीटें कम भी पड़ती हैं तो वो उनके मैनेज कर देते हैं, उनकी सरकार बन जाती है और वो कंटिन्यूटी का मैसेज दे देते हैं। वो किसानों को, अगर मोदी जी, अगर उनका ये नजरिया हो कि तुमको जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, इस पर क्या जवाब है? हमारा जवाब ये है कि नंबर एक, हमें ये मालूम है दुनिया के ये जो चिकागो स्कूल ऑफ थॉट है, ये फ्री मार्केटियर्स का जो थॉट है, वो ये बताता है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन कॉरपोरेट इस समय परमानेंट गवर्नमेंट बन गए हैं। वो पॉलिसी यही को बात डिक्टेट करने का काम करते हैं, तो वो कॉर्पोरेट डिक्टेट का जो करेंगे, बेस्ट। अडानी अंबानी डिक्टेट करने का काम करेंगे। हम लोगों ने, आपको याद होगा, पंजाब जब आंदोलन हमारा शुरू हुआ था, हमने 500 जगह पर अडानी अंबानी के साइलोस के ऊपर, और जो अंबानी के पेट्रोल पंप्स थे, और जो रिलायंस के जो सब मॉल्स थे, उसके ऊपर हम लोगों ने धरना देने का काम किया था। तो हम लोग अभी 9 अगस्त को हम पूरे देश में कॉर्पोरेट भारत छोड़ो हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जिसको देश के जो प्रमुख श्रमिक संगठन हैं, जिसे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कहते हैं, वो भी, और उसके अलावा भी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी उसका समर्थन करने का काम कर रहे हैं। तो हम कॉरपोरेट के साथ में दो हाथ करने का काम करेंगे, क्योंकि मैं अभी बीना में आया हुआ हूँ। बीना के अंदर जो है, जो बीना नदी का पानी है वो यहाँ पर जेपी को और बीना रिफाइनरी को दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में जहाँ पर हमारा आंदोलन सुनीलम जी, चलता है, इन वहां सवालों पर जो पे है माचागुड़ा डैम का पानी अडानी को दे रहे हैं, है ना, और पूरा नर्मदा का पानी जो है वो ये ऑटो सारी इंडस्ट्री बातों को पे दे रहे आएंगे। हैं। मुझे लगता है कि ये एक नासमझी की बात है जो भारत सरकार की ओर से की जाती है, क्योंकि ये नासमझी ही है जिसके चलते वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर उनका पूरा फोकस है। आपने ये देखा होगा कि उन्होंने जब किसानों की बात शुरू की, हमारे वित्त मंत्री ने, तो उन्होंने कहा कि किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मामला, दूसरा उन्होंने कहा कि नेचुरल फार्मिंग का मामला, है ना, ऐसे 3-4 चीजें उन्होंने बोली। तो अब सवाल ये है कि क्या कृषि संकट प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण से ये संकट है? तो इसका जवाब है कि ये गलत है। प्रोडक्टिविटी का इशू बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्टिविटी का इशू बढ़ा करके वो जो बीज है, वो कॉरपोरेट वाली जो बड़ी मॉन्सेंटो और कारगिल जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए ये पूरा मार्केट खोलना चाहते हैं। ये बीज बाजार के अंदर उनका एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने 5% कॉरपोरेट को छूट भी उन्होंने अनाउंस करने का काम अपने भाषण के अंदर किया है। केवल एग्रीकल्चर के कॉरपोरेट को नहीं, एक जनरल जहां से भी हम इंपोर्ट करते हैं उन सब के लिए ये भी इनकी बातचीत के अंदर आया है। तो मेरा कहना यह है कि जो इशू है ना, वो इशू ही मतलब फोकस ही गलत है। फोकस ये है कि आप लागत को कम करो, फोकस ये है कि आप जो मतलब प्रोडक्शन है उसका आप बेहतर रेट देने का या उचित मूल्य देने का
या एमएसपी का दाम देने का आप काम करो, तो वो दोनों ही काम करने को तैयार नहीं है। तीसरा जो मतलब फसल बीमा का जो सवाल है उसको लेकर के आप करो, तो उसके लिए भी करने को तैयार नहीं है। जो नेचुरल कैलेमिटीज का जो इंतजाम है वो करने को तैयार नहीं है। सोशल सिक्योरिटी का जो मामला है वो भी करने को तैयार नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि पूरी की पूरी भाई आप ऐसा कर लो, अब ये बहुत जो है ना नेचुरल फार्मिंग को लेकर के जो प्रेम जागृत है वो बहुत अच्छी बात है। आप ये कह लो कि जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं भाई 1 करोड़ इनके तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ना। तो ये आपने 1 करोड़ के लिए आपने कहा है कि 1 करोड़ के लिए से हम नेचुरल फार्मिंग कराएंगे, तो आप अपने जो आपके किसान हैं है ना, आपके किसान संघ के साथ जुड़े होंगे, आपकी पार्टी के साथ जुड़े होंगे, संघ के साथ जुड़े होंगे, आपके 356 जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जुड़े, उनको आप नेचुरल फार्मिंग आप कराने के अंदर आप लगा लो। क्योंकि एक तरफ आप नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप प्रोडक्शन आप बढ़ाने की बात कर रहे हो। हम उसके पक्ष में हैं। हम ये चाहते हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन आप छोटा सा एक जो इशू था पराली जलाने वाला, जिसके अंदर किसानों ने कहा कि भाई हमारे को उसके अंदर जो लागत आती है पराली को अगर हम ना जलाएं और उसको अगर हमारे को जो है डिस्ट्रॉय करना है, तो उसका जो खर्चा है वही देने का काम करो, तो वही आज तक नहीं दे पाए हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनका फोकस ही नहीं है। फोकस इनका एक ही बात का है कि एलिमिनेट करना है, मतलब एग्रीकल्चर को समाप्त करना है, किसान किसानी और गांव तीनों को समाप्त करना है। इसलिए जितनी ज्यादा योजनाएं हैं वो बड़े बड़े शहरों के लिए इन्होंने बढ़ाने का इंतजाम किया है। इन्होंने 17 लाख करोड़ रुपया अगर कॉरपोरेट को छूट देने का काम अगर मोदी जी ने किया था, तो वो बता दें कि भाई 5 लाख करोड़ की अगर किसानों को दे देते तो किसानों की कर्जा माफी हो जाती। 3 बार किसानों का कर्जा माफ हो सकता है 17 लाख करोड़ के अंदर, तो वो करने को तैयार नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो है दृष्टि दोष है ना। और दृष्टि दोष भी मैं नहीं कहूंगा, उससे और आगे बढ़ करके षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र किसान किसानी और गांव को खत्म करने का षड्यंत्र है। इसलिए उनको 65% की जगह पर 3% उनको आप बजट एलोकेट करने का काम करेंगे, और कुल मिलाकर के जो है उसको मार्केट से बाहर करने का इंतजाम पूरी तरीके से करेंगे। कुछ नहीं करते, मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए कर देते। अब आप जब ये कह रहे हैं कि हम तो जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके स्टोरेज के लिए कहाँ स्टोर होगा। अडानी ने जो साइलोज बनाए हुए हैं, जो साइलोज खाली पड़े थे क्योंकि एफसीआई के गोडाउन के अंदर पूरा माल जा रहा था, तो आपको एफसीआई बंद करना है, उसको आपको ठप करना है। आपको जो है अडानी के साइलोज जो है उसको आपका माल भरने का काम करना है। तो आप तो अडानी को बिजनेस दे रहे हैं ना, आप किसानों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप अडानी के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है अडानी अंबानी की सरकार है, उसी को छूट देने का ये काम कर रही है। किसानों के लिए ये जो उसको देना चाहिए था, जो इंसेंटिव देना चाहिए था, जो सब्सिडी देना चाहिए थी, उसके ऊपर कोई विचार ही इस बजट के अंदर हम लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता है।